अगर आप लोग ध्यान करते हैं फिर भी आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके शरीर में ध्यान की ऊर्जा बन ही नहीं रही है। क्योंकि ध्यान में गहराई पाने के लिए आपको नाक और नाभि का संबंध जानना होगा, जो हमारे सांसों से सीधा जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक आप लोग अपने सांसों को सही रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हर एक सांस का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन ध्यान में 50 सांसें अगर आप हमारे बताई गई विधि अनुसार लेते हैं तो आपका नाक से चलने वाला सांस नाभि तक पहुंच जाएगा और नाभि पर एक ऊर्जा बन रही है जो आपके ध्यान को गहराई की ओर ले जाती है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि नाभि हमारे शरीर का वह आधार है और हमें अपने शरीर में अगर ध्यान की ऊर्जा पैदा करनी है और ध्यान को समाधि की ओर ले जाना है तो आपको अपनी नाभि को मजबूत करना होगा। क्योंकि यही से हमारा शरीर कार्य करता है और नाभि ही हमारे शरीर का मुख्य आधार है। जिस व्यक्ति का सांस नाभि तक पहुंच जाता है उस व्यक्ति का ध्यान में प्रवेश बड़ी सरलता से हो जाता है और बड़े ही रहस्यमय बदलाव उसे अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। जीवन की समस्त समस्याएं हमारी तुरंत खत्म हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम ध्यान में अपनी नाभि से सांस लेकर नाभि चक्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान में तुरंत प्रवेश हो जाए। तो देखिए, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आप जो सांस लेते हैं वह आपके ध्यान को विकसित करता है। और जब आप ध्यान करने की शुरुआत करते हैं तो आपको केवल एक ही चीज सिखाई जाती है, सांसों पर ध्यान करो। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका एक एक सांस आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा में प्रवेश पाने के लिए और जीवन को बदलने के लिए ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो मेडिटेशन करते हैं उनका शरीर अगर थका हुआ रहता है, आलस्य रहता है, तो सीधी सी बात है आपके सांस उस रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं और आपके शरीर में ऊर्जा बहुत ही कम है। और अगर ऊर्जा आपके शरीर में कम रहेगी तो आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा और आपको अनुभव भी बहुत कम आएंगे। ये मानो न के बराबर ही आएंगे, यानी आप ध्यान में ज्यादा समय बैठ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में सांस ऐसे लेने होंगे जैसा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह प्रयोग विधि सालों पुरानी है जिनके अनुभव बहुत गहरे हैं। आइए पहले यह जानते हैं कि यह विधि आपको कैसे शांति तक लेकर जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाभि शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव स्थिति में लाना होगा। ये कार्य आपको सबसे प्रथम करना है क्योंकि यही से आपके ध्यान की शुरुआत होती है। यही आपके ध्यान की नींव है। अब ध्यान से समझिए, आपके नाक के 2 चित्र ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है जिनके अंदर आपका सांस चलता है, और सुषुम्ना नाड़ी वह नाड़ी है जहां पर आपका लिक्विड फॉर्म में ऊर्जा रहती है। और इसी ऊर्जा को हमें बनाना है जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्थित है, और इसे ही शारीरिक शक्ति बोला जाता है, जिसे हमने ऊर्जा शक्ति का नाम दिया हुआ है। ये वही है जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होती है। अब हमें अगर ऊर्जा शरीर में बनानी है तो जब आपकी दोनों नासिका क्षेत्र से एक साथ बराबर सांस चलेगा तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। क्योंकि गहरे ध्यान में प्रवेश पाने के लिए और भरपूर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पूर्णता की आवश्यकता होती है। अब आप बात की गहराई को समझिए कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी नाभि पर प्रेशर डालता है और नाभि ही आपके शरीर का मुख्य आधार है। जब आप अपने शरीर के आधार पर यानी नाभि पर अपने सांस को पहुंचाएंगे तो आगे का काम आपकी नाभि खुद करना शुरू कर देगी। फिर आपकी नाभि आपके सांस को आपके पूरे शरीर में फैला देती है। उसे आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल बहुत ही छोटे सांस लेते हैं, जिनको अपना सांस केवल छाती तक ही महसूस होता है। जब वे सांस लेते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ध्यान में जाना बहुत ही असंभव और कठिन हो जाता है। वे ध्यान के अनुभवों को महसूस नहीं कर पाते हैं। वे ध्यान के उस परम आनंद की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब आप अपने नाभि तक साथ लेते हैं, ऐसे में आपका पेट सांस लेते समय ऊपर की तरफ आएगा और साथ छोड़ते समय फिर अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सांस लेंगे तो आपका सांस गहरा होने लगेगा, और जब आपका सांस गहरा होता है तभी आपका ध्यान की गहराइयों में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम ध्यान में 50 सांस किस तरह से लें जिससे हमारा सांस नाभि तक पहुंच जाए और हम गहरे अनुभवों से अपने ध्यान को समाधि की ओर कैसे ले जा सकते हैं।
विधि का प्रयोग करने के बाद इसके लिए आपको कुछ दिन आपको अनुलोम विलोम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब आपके शरीर को यह आदत नहीं बनेगी कि आपका शरीर अपने आप ही पेट या नाभि से सांस लेना शुरू करे, तब तक यह प्रयोग किसी भी काम का नहीं है। कैसे करना है आइए वह भी जान लेते हैं। आपको अपने नाक के द्वारा लंबा और गहरा सांस लेना है। आपका हर एक सांस बड़ी ही धीमी गति में चलना चाहिए, लेकिन वह गहरा होना चाहिए। और इसी तरह आपको 50 सांस अपने ध्यान में लेने हैं, लेकिन आपको इन चारों को गिनना बिल्कुल भी नहीं है। केवल सांस लेते रहना है और अपना ध्यान अपनी नाभि पर ही रखना है। यह प्रयोग करने के साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं आना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों के साथ मिलना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर में भ्रमण करने लगेगा, यानी आपके शरीर के अंदर ही आपका ध्यान घूमना शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से आपके शरीर में एक ऊर्जा का निर्माण होगा। वही ऊर्जा आपके ध्यान को गहराइयों की ओर ले जाना शुरू करती है और इसी की मदद से आपको ध्यान में अनुभव भी आएंगे। आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद अपने ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान में व्हाइट प्रकाश का नजर आना किसी स्थिति में आपके साथ होता है और इसी की मदद से आपकी कुंडलनी जागृत होती है। आपके पूर्ण मात्रा में आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी, तभी आपकी चक्रों पर वह ऊर्जा जाना शुरू होती है, जिसकी वजह से आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाएंगे। यानी आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठाना शुरू हो जाती है और आपके सहस्त्रार चक्र तक बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस होगा। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। यह ध्यान आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके ध्यान को कोई गहराइयों में ले जा सकता है, वह केवल आपके सांस ही है और श्वास को ही प्राण कहा जाता है। अगर आपका शरीर जब आपका नाभि चक्र एक्टिव होता है, तो तभी आपको अपने अगले चक्र का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा हो, इस अपने दोस्तों से शेयर। नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे पावरफुल मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। एक ऐसा मेडिटेशन जो आपको और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसमें आपके पूरे नजरिए को बदलने की ताकत है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे पूरा देखें। इस वीडियो को सुनने के बाद आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज से लगभग 2500 साल पहले इस दुनिया में एक साइंटिस्ट का जन्म हुआ, जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार कहते हैं तो कुछ मानवता का उद्धार करने वाला। और उस महान व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल महल की शान शौकत के बीच बिताए थे। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए थे और बाकी लोग पीछे पीछे चल रहे थे। सिद्धार्थ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उस घटना को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे वही ध्यान लगाकर बैठ गए जो वह बचपन में लगाया करते थे और खुद से वादा किया कि जब तक मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं यहां से नहीं हिलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध 48 दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48 दिनों के बाद वैशाख की पूर्णिमा की शाम को, यानी फुल मून की इवनिंग को, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और जिस ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन। यह एक बहुत पुरानी तकनीक है। इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की यह तकनीक लुप्त हो गई। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह मेडिटेशन तकनीक सिखाई और इसे पूरे भारत में फैलाने के लिए कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावरफुल मेडिटेशन तकनीक को जानकर
अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पा सके। विपासना मेडिटेशन कितना शक्तिशाली मेडिटेशन है, इसका अंदाजा यह जानकर लगाया जा सकता है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरे हुए देखा तो उनके पश्चाताप की कोई सीमा न रही। तब एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि उसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया और अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा था। और बाद में सम्राट अशोक ने विपासना मेडिटेशन से प्रभावित होकर अपने राज्य में जानवरों को मारने पर भी बैन लगा दिया था। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि लोग विपासना मेडिटेशन को सीख सकें। विपासना मेडिटेशन दूसरे मेडिटेशन से अलग क्यों है? इस मेडिटेशन में ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है? हमारे मन में बचपन से ही हमारी यादें, अच्छी बुरी भावनाएं और हमारी दबी हुई इच्छाएं व आवेग जमा होता रहता है और ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। हमें उसका पता भी नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए हम किसी इंसान पर भरोसा या हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ता है तो हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि समय सारे घाव भर देता है। जैसे जैसे समय बीतता रहता है हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन उन सब इंसिडेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उस बात को अपने अंदर मजबूती से बैठा लेता है। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही मानता है कि भरोसा मतलब दुख, दर्द और डिप्रेशन, या यूं कहे कि वो बात हमारे बिलीव सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस दुख से बचने के लिए पूरी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं करने देता, जब तक कि हम अपना पूरा बिलीव सिस्टम न बदल दें। दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हमारा अवचेतन मन ऐसे न जाने कितने अच्छे बुरे बिलीव से भरा हुआ है। इस बात को गहराई से जानने के लिए 1937 में लियोपोल्ड्सी ने ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझने के लिए या बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनैलिटी टेस्ट का आविष्कार किया, जो बाद में सीजी टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं, तो जान लीजिए कि विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदे में से एक फायदा यह भी है। विपासना मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी गहराई को जान पाएंगे और विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है, यह किस हद तक इंसान की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की डोनाल्डसन जेल तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए विपासना मेडिटेशन करवाया जाता है, ताकि कैदी बाहर जाने के बाद फिर से कोई क्राइम ना करे। विपासना मेडिटेशन के 44 देशों में 202 से ज्यादा सेंटर है, जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन क्या है। विपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वि और उपासना। वि का मतलब है विशेष और उपासना का मतलब है देखना, यानी विशेष तरीके से देखना। बौद्ध धर्म ग्रंथ सती प्रथा स्तुता और महासती प्रथा स्तुता में विपासना के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो उन्हीं धर्म ग्रंथ के अनुसार मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: काया उपासना, वेदानु उपासना, चित्त उपासना और धम्म उपासना। सबसे पहले काया उपासना। विपासना सांसों पर ध्यान लगाने से शुरू होता है। बाकी के मेडिटेशन तकनीक में हमें लंबी और गहरी के लिए कहा जाता है, ताकि हमारा दिमाग जल्दी शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, चाहे सांस छोटी हो या लंबी या गहरी। आपको इसे बदलना नहीं है, आपको खुद की और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 कारणों से किया जाता है। पहला, हर 9 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई ना कोई दूसरा विचार आता है, तो उस 9 सेकंड के चक्र को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को सही तरीके से कर सके। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपनी नाक के आसपास कुछ सेंसेशन फील होने लगेगी। तो इसीलिए आपको पूरे शरीर में सेंस की जागरूकता जानने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और काम करना है कि जब भी आप किसी चीज को देखें तो सबसे पहले अपने दिमाग से उसे चीज की पहचान हटा दें।
जैसे कि बचपन से ही हमें यह बताया गया है कि यह कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये गाय है, और इसी तरह हर चीज की जानकारी से हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से ये बात हटा दो कि यह कुत्ता है और फिर उसे देखें। क्या आपको पता है कि इस तरह से देखने से क्या होगा? आपका दिमाग ये समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर ये कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है। इस तरह से देखने से आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत जिज्ञासा और ध्यान से देखने लगेंगे। हमें अक्सर बच्चों की तरह जिज्ञासु होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बताता कि बच्चों की तरह जिज्ञासु कैसे बने। इसलिए बच्चे इतने जिज्ञासु इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग की तरह प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, जब तक कि हम उन्हें इन सब चीजों के बारे में ना बता दें। इसलिए बच्चे हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं और उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करता है। इसी तरह आपको भी सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको हर चीज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी करना है। मान लीजिए अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको उस बात को तुरंत अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से जज नहीं करना है कि आप सही है, वह गलत है या वो सही है। मैं गलत हूं, आपको बस ये देखना है कि क्या हो रहा है, और ऐसा आपको उठते बैठते चलते फिरते हर समय करना है। इसका मतलब है कि आपके शरीर की सेंसेशन से लेकर हर चीज का निरीक्षण करना है। और अगर आप इस तरह का नजरिया विकसित कर लेते हैं तो सबसे पहले आपकी हर चीज में जिज्ञासा बहुत बढ़ जाएगी, और दूसरा आपका मन 0 थॉट्स यानी थॉटलेस स्टेज की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक समय में आप या तो किसी चीज का निरीक्षण कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकता है। आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। तीसरी बात जो आपके साथ घटित होगी वह यह है, आपकी ऑब्जेक्शन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में सच को देख पाएंगे, चाहे वह आपके इमोशन हो, 2 लोगों के बीच की बातचीत हो या दुनिया की कोई भी चीज हो। आपको हर चीज में सच दिखाने लगेगा, और यही विपासना का सही मतलब है। किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना, इसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। आप विपासना को तभी समझ सकते हैं जब आप इसे अपने अनुभव में लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। वृद्धावस्था एक इंसान के जीवन का वह समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेती हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनकी चाल में एक अद्भुत सफलता थी, उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वह घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती थी। वह थकते नहीं थे। रात को सोते समय जिस अवस्था में वह होते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग या फिर कोई भी तनाव नहीं है। उनका प्रत्येक शिष्य इसी तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने तथागत से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में उसे जो कुछ मिलता है उसी को खाकर वह अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षुक के शरीर की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी पूरा नहीं भरता। लेकिन जब आपके शरीर को देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्फर भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्तीले और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं और सम्राट को देखता हूं तो उनकी तोंद निकली रहती है। बहुत बार वह वैद्य और हकीमों को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जबकि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहे वैसा भोजन वह कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहे वैसा अपने रसोइयों से बोलकर बनवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शरीर के इस पड़ाव से वह बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत राजाओं से मिला हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसको पूरा भोजन भी नहीं मिलता, वह स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वह अपने जीवन में शारीरिक कष्ट और पीड़ाएं भोग रहे हैं। तथागत ने बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि मनुष्य जीवन पर्यंत भाग दौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती है, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग रुखा सूखा भोजन खाते हैं वह भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन ये सोचकर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी,
हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल यह है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकार करते हैं। भोजन का सही इस्तेमाल हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपना लिए जाए, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। शिष्य ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा कि हे तथागत, मैं आपकी बात का अर्थ समझा नहीं। तथागत ने उत्तर देते हुए कहा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या वास्तविकता में हम होश पूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा डूबा भोजन करता है। भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन करने में सम्मिलित होता ही नहीं है। और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता, वास्तविकता में वह कर्म कहलाता ही नहीं है। इसीलिए उसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसन और कुछ नियम बताना चाहता हूँ, जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। अपने मन में प्रेम पैदा करना बहुत आवश्यक होता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहण स्थल बन जाता है। तीसरा नियम, जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगा, वह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है, लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते हैं तो यह हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लग जाता है। हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक करने और उसकी मरम्मत करने की शक्ति रखता है, लेकिन पर्याप्त खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक कर ही नहीं पाता है। देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसको पचाने के कार्य में लगा रहता है, वह कभी खाली हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग रही हैं, वह हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर लीजिए या फिर उससे पहले भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तथागत ने आगे कहा कि देखो, अच्छा भोजन वह माना गया है जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखें। खाना खाते समय झगड़े के भाव रखना, किसी ऐसी जगह पर बैठकर खाना खाना जो साफ सफाई वाली ना हो, जो गंदी हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके मन के विचार अच्छे ना हो, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है उसके मन के भाव प्रेम से भरे हुए होने बहुत आवश्यक है। अगर वह घृणा के, गुस्से के या फिर झगड़े के भाव रखेगा तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और ये गुण और ज्यादा अधिक हो जाता है जब यह मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है, इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए देखा होगा, क्योंकि यह सबसे साधारण भोजन है जो बहुत सुपाच्य भी है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीव को प्रताड़ित करके बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हों, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिरकार उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूँ, लेकिन जो लोग किसी कारणवश जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी तो हमेशा सीधी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब खाना पेट में पहुंचता है तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो वह बड़ी आसानी से सीधा हमारे पेट में पहुंच जाता है। और अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा, जिससे कि वह खाना ठीक प्रकार से भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट तक पहुंच नहीं पाता है। तथागत ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए उसे शिष्य को बताया कि एक बार मेरे पास एक सम्राट पहुंचा
वह अपने पेट से बड़ा परेशान रहता था। जब वह मेरे पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो मैंने उनको बताया कि राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वह भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की उतनी ऊर्जा भी बाहर निकलने आवश्यक होती है, वरना वह ऊर्जा हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देगी। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। तो मैंने उनको सलाह दी कि पहले तो जो भी बावर्ची आपका खाना बनाता है उसको बोलिए कि ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना बनाएं और हल्का भोजन रखे। अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है तो ही ऐसा खाना खाएं जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती हो। लेकिन खाली बैठे अगर आप देसी घी या फिर मांसाहार जैसा भोजन करेंगे तो शरीर को उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी प्रकार से मेहनत करनी भी आवश्यक होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इस प्रकार का भोजन करना छोड़ दो। हल्का भोजन करो, साधारण भोजन करो, कम मिर्च मसाले वाला भोजन करो, जिससे कि तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या पैदा ही ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा कि है तथागत सब कोई, हमें यह तो बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वह आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद भागी हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद तथागत अपने उस शिष्य के साथ वन की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जिससे कि तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या पैदा ही ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा कि है तथागत सब कोई, हमें यह तो बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वह आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद भागी हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद तथागत अपने उस शिष्य के साथ वन की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।